हर किसी में कोई ना कोई हुनर होता है, लेकिन उस प्रतिभा को दुनिया के सामने ला पाने में कुछ लोग ही कामयाब होते हैं। हुनर कैसा भी हो, पहल करने और उसे तमाम मुश्किलों के बाद भी अंजाम तक पहुंचाने का दमखम रखने वाले ही किसी पहचान के हकदार हो पाते हैं। शून्य से शिखर तक की कड़ी में इस बार हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी ही महिला से जिसने न केवल अपने बचपन के शौक को निखारा, बल्कि वो बन गई भारत की यूट्यूब स्टार। नमस्कार, मैं निशा मधुलिका हूँ और मैं वेजिटेरियन रेसिपीज़ के वीडियोस बना रही हूँ आजकल। पहले मैं अपने ऑफिस में काम करती थी, लेकिन थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो जाने के कारण मैं अपने ऑफिस नहीं जा पा रही थी और मेरा मन नहीं लग रहा था। जो टाइम मेरे पास था 5-6 घंटे, उनको मैं एक खुशी से बिता पाऊँ, कुछ काम ऐसा कर पाऊँ जिसे करने में मुझे खुशी हो और मेरा काम दूसरों के काम में आ सके, उसकी सर्च में मैं काफ़ी लगी रहती थी। हमेशा सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं। वर्तमान में महिलाओं की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी, आर्थिक दृष्टि से भी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन जो महिलाएं घरेलू जीवन को चुनती हैं, उनके लिए मान लिया जाता है कि सफलता, पहचान, पुरस्कार जैसे शब्द उनकी जिंदगी से दूर रहेंगे। रोजमर्रा के झंझट सुलझाती घरेलू महिलाएं भी अपनी जिंदगी अपने परिवार के इर्द गिर्द समेट लेती हैं। लेकिन निशा मधुलिका ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी पसंद के हुनर को निखारा और उसी क्षेत्र में सफलता के झंडे गाड़े। एक दिन मैं अचानक ब्लॉग पढ़ रही थी तो मुझे एक रेसिपी ब्लॉग मिला और उसे पढ़कर मुझे लगा कि ये काम मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, क्योंकि रेसिपी बनाना, खाना बनाना मेरे बचपन का शौक़ था। और मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं रेसिपीज़ बहुत आराम से लिख सकती हूँ और बहुत अच्छा बना सकती हूँ। और मुझे उनकी परमिशन मिल गई और उन्होंने बोला कि हाँ फिर करो। मुझे एक डिजिटल कैमरा ला के दिया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। तो सबसे पहले मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया था, खाना बनाना। उस पर मैं अपनी रेसिपीज़ लिख कर डालती थी, फ़ोटो खींच कर डालती थी। लेकिन बाद में जब ये रेसिपीज़ करीब 100 हो गई, तब मेरे बेटे ने मुझे मेरी वेबसाइट बना कर दी और इसके बाद मैं रेसिपीज़ को वेबसाइट पर डालने लगी। लेकिन मेरे रीडर मुझे बार बार सजेस्ट कर रहे थे कि निशा जी, अगर आप वीडियो बनाएं तो हमें रेसिपीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी। और फिर मैं इस सर्च में लग गई। ये काम मैं 2011 में शुरू कर पाई हूँ वीडियो का, और मेरे व्यूअर्स से मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, बहुत अच्छे कमेंट मिले, ताकि मैं अपने काम को बराबर खुशी से बहुत अच्छी तरीके से कर पा रही हूँ। और अभी मैं लगभग 1100 रेसिपीज़ से ऊपर बना चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बनाने में। घर परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से समय मिलने के बाद निशा मधुलिका को लगा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो उनके समय के सदुपयोग के साथ साथ लोगों के लिए भी मददगार हो। मैं एक्चुअली में फ्री थी थोड़ी, मेरे पास टाइम था और मैं उस टाइम को किसी अच्छे काम में लगाना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी। और उसके लिए मैं काफ़ी सोचती रहती थी उस समय कि मैं क्या करूं ऐसा जिससे मेरा टाइम ये बहुत अच्छे से निकल जाए, कुछ क्रिएटिव वर्क हो और मेरा काम कुछ लोगों के काम आए। आज परंपरागत परिवार छोटे हो रहे हैं, लोग एक नए जरिए से नया परिवार बना रहे हैं। निशा मधुलिका ने खाने का ऑनलाइन खजाना बनाया और चंद बरसों में लोगों को उनकी रेसिपी इतनी पसंद आई कि वो गृहिणियों के साथ साथ युवाओं की भी पसंदीदा बन गईं। ज़्यादातर कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे मिलते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आपकी रेसिपीज़ से हम खाना बना पाते हैं। आजकल बच्चे अपनी माँ के साथ खाना बनाना नहीं सीख पा रहे, क्योंकि वो शायद अपनी पढ़ाई में कुछ ज़्यादा बिजी होते हैं। इसके बाद जॉब करने जब वो बाहर जाते हैं, तब उन्हें महसूस होता है कि हमें कुछ बनाना है, क्योंकि वो बाहर का खाना भी वो नहीं खा पाते हमेशा। तो उनके कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपकी वजह से हम कुछ बनाकर अपने टेस्ट का खा पा रहे हैं। करीब 60 साल की निशा मधुलिका ने इस काम की शुरुआत साल 2007 में की।
दरअसल उन्हें ब्लॉग पढ़ने और खाना बनाने का पहले से ही शौक था। एक ब्लॉग पर रेसिपी पढ़कर उन्हें लगा कि इस तरह का ब्लॉग वो भी लिखेंगी और अपने बनाए खाने की रेसिपी को लोगों तक पहुंचाएंगी। उन्होंने शौकिया तौर पर ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया। रेसिपी की शुरुआत मेरी एक ब्लॉग से हुई। मैं ब्लॉग पढ़ती रहती थी खाली समय में, तो रेसिपी ब्लॉग जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ये काम मैं बहुत आसानी से और बहुत खुशी से कर सकती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मैं रेसिपी ब्लॉग लिखना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है करो, और मुझे उन्होंने एक कैमरा ला कर के दिया। बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया। सुबह सुबह जो मैं खाना बनाती थी, जो भी मुझे बनाना होता था उसके फ़ोटोज़ लिए और दोपहर में लिखा, शाम को अपलोड कर दिया। तो ये मेरा रेसिपी ब्लॉग शुरू हो गया। मेरे ब्लॉग का नाम था खाना बनाना। शुरू में मैंने ब्लॉग से ही शुरुआत की है और ये मैंने किया था 2007 में। निशा मधुलिका के 2 बेटे हैं। जब उन्होंने ये बात अपने पति और बेटों को बताई तो उन्होंने भी उनकी इस पहल में पूरा सहयोग दिया। मैं अपना काम जो कर पा रही हूँ उससे मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को खुशी मिल रही है कि मैं एक अच्छा अचीवमेंट कर रही हूँ, अपने काम को अच्छे तरीके से कर रही हूँ। निशा ने खाना पकाने के तौर तरीकों पर ब्लॉग लिखना शुरू किया तो उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। अब तक निशा ब्लॉग पर 100 रेसिपी पूरी कर चुकी थी। लोगों के इतने अच्छे रिस्पॉन्स ने उनका उत्साह बढ़ाया, जिसके बाद उनके बेटे ने ये वेबसाइट बनाई जिस पर लोग कमेंट करते हैं, साथ ही खाना पकाने की विधियों को लेकर अपनी मुश्किलें भी साझा करते हैं। वेबसाइट पर ही लोगों ने वीडियो की मांग की। उनकी वेबसाइट पर कमेंट करने वाले बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि अगर वो इन रेसिपी को तैयार करने की वीडियो भी दिखाएं तो देखने वालों को आसानी होगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए निशा मधुलिका ने साल 2009 में YouTube पर अपने वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए। बिना YouTube के जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, और ऑल मतलब कहना चाहिए कि ऑल वर्ल्ड में मेरे वीडियोस पहुँच रहे हैं, वो बिना YouTube के पॉसिबल ही नहीं था। कैसे भी पॉसिबल नहीं था। वीडियो अपलोड करना तकनीकी रूप से निशा मधुलिका के लिए संभव नहीं था। इसके लिए तकनीकी मदद ली गई और धीरे धीरे उनकी वेबसाइट पर वीडियो की संख्या बढ़ने लगी। अब निशा मधुलिका ने एक सेट तैयार करवाया है जहां से वे खाना पकाने की तरह तरह की विधियों को दुनिया भर पहुंचा रही हैं। जब मैं ब्लॉग लिख रही थी या मैं वेबसाइट पर अपलोड कर रही थी तब तो कुछ ऐसा नहीं था। मैं अपना खाना जब बनाती थी या कुछ नया बनाना है तो शाम को बना लिया और फ़ोटो खींचे और लिख दिया और अपलोड कर दिया। लेकिन जब मैंने वीडियो शुरू किए हैं तब मुझे प्रॉब्लम आई। हमने किचन में करके देखा, टेबल पर करके देखा, एक हॉल में पहले सेट लगाया, लेकिन कहीं साउंड आ रही है, कहीं गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मुझे इसे कई तरीके से चेंज करना पड़ा। फाइनली जब हमने एक छोटे से रूम में एक छोटा सा सेट बनाया तब मुझे ये सक्सेस मिल पाई कि मैं वीडियो बना पाई। लोगों की आसानी के लिए हिंदी और अंग्रेजी में खाने की विधियों को बताया गया है। निशा शाकाहारी खाना बनाती हैं और अपने व्यंजनों में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करती हैं जो आसानी से मिल सके। वो कहती हैं कि उनका उद्देश्य घरेलू पकवानों को बढ़ावा देना है, क्योंकि घर का खाना स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए अच्छा होता है। मेरी रेसिपीज प्योर वेजिटेरियन है। दूसरा, मैं उन्हें बनाती हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, और इंग्रेडिएंट में भी मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि ऐसे इंग्रेडिएंट ना यूज़ करूँ जो कि आसपास मिले ही ना। तो शायद ये जो पॉइंट है और जो मैं बना रही हूँ वो चीज़ बननी चाहिए, उसमें जो भी प्रॉब्लम आने वाली है उसका सॉल्यूशन मैं दे पाऊँ। अपने क्रिएटिव टैलेंट को पहचान कर दुनिया के सामने लाने में निशा मधुलिका ने YouTube को सबसे बेहतर जरिया बताया। वो कहती हैं, YouTube से ही उनके सपनों को पंख लगे। वीडियो अपलोड करना शुरू करते समय उन्होंने पैसों के बारे में नहीं सोचा था। आज वो पैसा और नाम दोनों कमा रही हैं। वैसे जब शुरू किया था तो बिजनेस के बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचा था। मैंने अपना काम कुछ क्रिएटिविटी के लिए और काम के लिए किया था, खुशी के लिए किया था। लेकिन जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया
और सामने दरवाजे खुलते गए। तो अभी तो मैं अच्छा अचीव कर रही हूँ इसके माध्यम से। निशा मधुलिका नाम का YouTube चैनल भारत में सबसे ज्यादा सब्सक्राइब किए जाने वाले YouTube चैनल में से एक है। उनकी सफलता के बारे में जानने के लिए आइए जानते हैं कुछ आंकड़ों के बारे में। निशा मधुलिका YouTube चैनल से जुड़े तथ्य। YouTube पर निशा मधुलिका चैनल के 5,75,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके वीडियो 17 करोड़ बार देखे जा चुके हैं। निशा मधुलिका चैनल पर 1,300 से ज्यादा वीडियो हैं। रोजाना करीब 1 लाख लोग उनके वीडियो को देखते हैं। अपनी वेबसाइट और YouTube के जरिए लगातार निशा मधुलिका की आय बढ़ रही है। नोएडा में रहने वाली निशा मधुलिका साइंस ग्रेजुएट हैं। उनके पति दिल्ली में वेब डेवलपमेंट कंपनी चलाते हैं। इस कंपनी में निशा भी पहले काम करती थी। दिल्ली से नोएडा के रोज के सफर को छोड़कर वो घर पर ही कुछ करना चाहती थी और उन्होंने अपने शौक को करियर में बदल दिया। काम तो मैं शुरू से ही करती रही हूँ। जब से मेरी शादी हो गई है मैं कुछ न कुछ करती रही हूँ हमेशा। पहले अपने हस्बैंड के साथ मैं ऑफिस में काम किया करती थी, लेकिन जब मैं दिल्ली से नोएडा शिफ्ट हो गई तो मेरे लिए थोड़ा सा यहाँ से जाना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम मिले जिसको मैं अपने घर पर ही आराम से कर पाऊँ, और वो काम मुझे ये मिल गया, रेसिपीज़ बनाना, वीडियोस बनाना, और मैं इसे आसानी से कर पा रही हूँ। निशा कहती हैं कि उनके तरक्की में उनके पति का सहयोग तो है ही, साथ ही वो उनके मार्गदर्शक भी हैं। आपके किसी अपने को जब नेम फेम मिलती है तो आप तो खुश होंगे ही। निशा काम तो शुरुआत से करती रही है, लेकिन इस काम ने उसको अंदर तक खुशी से भर दिया है, और मैं और मेरा परिवार निशा की इस खुशी से बहुत आनंदित है। निशा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो लगातार काम करती रहती है। शुरू में जब उनका ब्लॉग था तो रिस्पॉन्स उतना ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन वो काम करती रही और बाद में रिस्पांस मिला। वेबसाइट में भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, यूट्यूब में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला। यानी कि अगर कोई आदमी लगातार काम करता रहता है तो सफलता तो मिलती है। ऐसा कुछ जगह हो सकता है कि पत्नी को सपोर्ट नहीं करते हो, लेकिन आजकल ऐसा बहुत कम होता है। बिना पत्नी के सपोर्ट के पति आगे नहीं बढ़ सकता, और बिना पति के सपोर्ट के पत्नी आगे नहीं बढ़ सकती। दोनों का एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। फेसबुक पर मुझे निशा मधुलिका के हस्बैंड बोलने वाले बहुत मिल जाते हैं। कोई महिलाएं किसी से परिचय कराएंगी, पीछे जरूर जोड़ेंगी कि निशा मधुलिका के हस्बैंड ने। अब तो ऐसा सुनने की आदत हो गई है। निशा कहती हैं, इस तरह के काम में हिट होने के लिए जरूरी है ईमानदारी से काम करना। इसलिए जो खाना बनकर तैयार होता है उसे वैसे ही दिखाया जाता है। वे इसका ख्याल रखती हैं कि वीडियो में अपनी बात अच्छी तरह से समझा पाएं। मैंने बहुत बड़ी उम्मीदें तो नहीं लगाई, लेकिन इतना सोचती हूँ मैं अच्छा से अच्छा काम करूँ और मेहनत से करूँ। जितना मैं कर सकती हूँ, जब तक मैं कर सकती हूँ, मैं अपने काम को मन लगाकर पूरी ईमानदारी और सच्चाई से करती रहूँ। निशा मधुलिका ने सैकड़ों व्यंजन बनाने के बारे में बताया है। आखिर लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? एक शुरुआती वीडियो में निशा जी ने गुलाब जल बनाने का तरीका बताया था। इसके बाद उनके चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ने लगे, लेकिन पहले नंबर पर है बिना तंदूर के नान बनाने का वीडियो, जिसे 24 लाख बार देखा जा चुका है। दूसरे नंबर पर है कुकर में एगलेस केक बनाने के तरीके वाला वीडियो, इसे 21 लाख बार देखा गया है। तवे पर पिज्जा बनाने का वीडियो भी बहुत लोकप्रिय है, जिसे 18 लाख बार देखा जा चुका है। ब्लॉग पर मेरी रेसिपीज़ करीब 100 के करीब हो गई थी, तो मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। तो मेरे बेटे ने कहा, हाँ मॉम, अब आप रेसिपीज़ को वेबसाइट पर लोड करो, और मेरे बेटे ने मुझे वेबसाइट बना करके दी। 2008 में मेरी वेबसाइट शुरू हो गई, और उसके बाद 2011 में मेरे वीडियोस शुरू हुए। जब मेरी वेबसाइट शुरू हुई तो इस पर मुझे कमेंट ऑप्शन मिला कि लोगों को मैं रिप्लाई करती थी, जो उनको प्रॉब्लम आती थी खाना बनाने में, वो अपनी प्रॉब्लम लिखते थे, मैं उनके सॉल्यूशन देती थी। इसके बाद मुझे बहुत सारे कमेंट मिलते थे कि निशा जी, अगर आप वीडियोस बनाए तो हमें रेसिपीज़ को बनाने में और आसानी होगी। तो उसके बारे में मैं सोचती रही, क्योंकि वो वीडियोस बनाना थोड़ा सा कठिन था। रेसिपी किचन में बनाना, फ़ोटोज़ खींचना और लिखना, अपलोड करना, ये थोड़ा आसान था कंपैरेटिव वीडियोस के।
लेकिन फिर धीरे धीरे हमने अपनी किचन में ट्राई किया, अपने डाइनिंग टेबल पर ट्राई किया, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। फिर एक रूम में हमने थोड़ा सा सेट तैयार किया, उसके बाद मेरे वीडियोस बन पाए। हजारों वीडियो अपलोड करने के बाद अब भी हर महीने नए नए वीडियो अपलोड करने का काम जारी है। निशा जी के व्यंजनों में घरेलू सब्जी अचार के साथ ही बच्चों और युवाओं को लुभाने वाले पिज्जा, पास्ता और चाइनीज नूडल्स जैसे पकवान भी शामिल हैं। इसलिए पारंपरिक व्यंजनों के साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यंजनों को भी भारतीय स्वाद अनुसार पकाने की विधियां निशा जी ने बताई हैं। कहने की जरूरत नहीं कि उनके सब्सक्राइबरों में युवाओं की बड़ी संख्या है। मैं रेसिपीज अपलोड कर रही हूँ वीडियोस पर, वो सारी नई जनरेशन को पूरे तरीके से काम आ रही है। क्योंकि जो मेरे वीडियोस हैं, अगर मैं उन्हें मान लीजिए, जैसे मुझसे कुछ लोग कहते हैं आप क्लास लीजिए, तो वो शायद उतना यूज़फुल नहीं है कि मैं बहुत कम लोगों को उस समय बता सकूँगी कुछ भी। लेकिन जो मेरे वीडियोस जा रहे हैं उसमें लोग देखते हैं, एक बार नहीं, उनको 10 बार देखना हो 10 बार देखते हैं और अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो मैं सोचती हूँ वो शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, बजाय कि उनको डायरेक्ट कुछ मैं कर सकूं। वर्ष 2012 में उन्हें रेसिपी क्वीन ऑफ इंडिया के नाम से पुकारा जाने लगा। इस सफलता के लिए 2014 में उन्हें YouTube टॉप शेफ इंडिया 2014 का अवार्ड दिया गया। अवार्ड्स तो ठीक है, YouTube हमें समय समय पर देते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो मेरे व्यूअर्स के द्वारा मिलते हैं मुझे। जब वो मेरी प्रशंसा करते हैं और वो कहते हैं, सबसे बड़ी बात, वो कहते हैं हम कुछ बनाकर खा पा रहे हैं, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हम बाहर का खाना खाते थे। लड़कियां ऐसी जो जिनकी नई शादी हुई है, वो कहती हैं हमारे परिवार में हमें इतनी बड़ी जगह मिल गई है, आपके वीडियोस बनाकर जब हम खाना बनाते हैं तो हमें बहुत प्रशंसा मिलती है। तो जो वो क्रेडिट वो मुझे देती हैं सीधा का सीधा, तो वो सबसे बड़े अवार्ड है मेरे लिए। इतना ही नहीं, निशा मधुलिका को YouTube टॉप शेफ कॉफी टेबल बुक में भी शामिल किया गया है। YouTube पर चैनल के माध्यम से भारतीय व्यंजनों की रेसिपी के बारे में बताने वाली निशा के वीडियो पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। 1,98,000 से ज्यादा बार सब्सक्राइब हो चुके उनके चैनल को देश विदेश में 6 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 2012 से मुझे काफ़ी, जैसे जब तक मेरी वेबसाइट थी तब भी मुझे अच्छे कमेंट मिलते थे, लेकिन जब मैंने 2011 में वीडियो शुरू किए उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रेज़ मिलने लगा, बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिलने लगी, और 2012 से शायद अब तक वो प्रशंसा बढ़ती जा रही है। उनकी मदद के लिए एक छोटी सी टीम है जो वीडियो बनाने से लेकर अपलोड करने का काम करती है। पहले शूट करती हूँ मैं, फिर एडिट करती हूँ, देन अपलोड। इन सब को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि सर भी सपोर्ट करते हैं, मैम सपोर्ट करती है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कोई प्रॉब्लम आती है। आज ऐसी तमाम घरेलू महिलाएं हैं जिन्होंने निजी स्तर पर कारोबार शुरू करके सफलता की नई बुलंदियों को छुआ है। मसलन चाहे फैशन इंडस्ट्री हो या फिर ब्यूटी इंडस्ट्री या कुकिंग या कोई भी क्षेत्र, यकीनन निशा मधुलिका लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। वैसे तो YouTube पर भारतीय पकवानों से जुड़े चैनलों की भरमार है। इन सब के बीच निशा मधुलिका दिन पर दिन लोकप्रिय होती जा रही हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि कोई भी महिला या पुरुष अगर किसी भी काम को लगन और मेहनत से करे तो सफलता निश्चित है। साथ ही हमें ये बात भी समझनी होगी कि टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से कई नए बिजनेस और आय के साधन खुल सकते हैं। बस जरूरत है अपने हुनर को समझने और निखारने की। हलवे के ऊपर तैरता हुआ घी बहुत अच्छा लगता है और हलवा बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। मूंग की दाल का हलवा खाने के लिए तैयार है, तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamodulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।